तेरा नहीं होगा भला, एक ज्ञान पाने से क्या पाएगा, एक ज्ञान पाने से क्या पाएगा। सारे तीरथ तेरे दर पे काबा फोड़े, तीरथ तेरे दर पे काबा फोड़े, काशी मथुरा में जाने से क्या पाएगा, काशी मथुरा में जाने से क्या पाएगा, काशी मथुरा में जाने से क्या पाएगा। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। देखिए ऊपर हाथ उठाने चाहिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, इसमें हाथ उठाने चाहिए। और कुछ कुछ भक्त तो हाथ उठाते नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं आराम से, बगल में हाथ बैठ, जैसे देखो ये सामने कैसे बैठी नहीं, देखिए ना, बैठो मत देखो पहले ना, देखिए ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए, ये दरिद्रासन होता है। इससे चाहे इंद्र क्यों ना कथा सुनाए ऐसे बैठ के, लेकिन उसे भी कथा का फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे आसन लगा के बैठना चाहिए। ये हमारी वृद्धा माताएं हैं जिन पर बैठा नहीं जाता है, वह कैसे भी बैठ सकती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए ठाकुर जी के सामने आसन लगाने का। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव ने बताया कि हे राम, इन गंगा मैया का अवतार तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए हुआ है। भगीरथ जी लेकर के आए गंगा मैया को, बताया, और प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया गंगा मैया को, पूजा की और आगे चले। कहां पहुंचे? जनकपुरी में। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मखरा ख्यो सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। गुरु जी को और राम लखन को लेकर के गए हैं, जहां उनका रहने का स्थान है वहां जाकर के रोका है। गुरुदेव को, राम जी को, लखनलाल को। अब राम जी भी बैठे हुए हैं, लखनलाल बैठे हुए हैं, गुरुदेव भी हैं। ऋषय संग रघुवंश मन, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जा। तो यहाँ पे जब बैठे हुए तो लखनलाल ने जनकपुरी देखने की इच्छा प्रकट की है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आई देखी। अब लखनलाल के हृदय में लालसा है, पर कह नहीं पा रहे हैं लखनलाल। प्रभु भय बहुर मुने सकुचाही, प्रगट न कहे मन है मुस्काही। प्रगट न कहे, अपने हृदय में गुप्त रख रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। तब राम से कहा लखनलाल ने, तब राम जी ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सकुच डरे प्रगट
करके कहा तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, जाओ देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, और करहो नयन सबके सुफल सुंदर वदन दिखा। गुरुदेव ने कहा, जाओ देख आवो नगर सुख निधान दोए भाई, करहो सफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। तो गुरुदेव ने यहाँ ये नहीं कहा है कि सुंदर वदन दिखाए, अपने शरीर को दिखा करके और सबके नयनों को जाकर के सफल करो। वदन माने है मुख, गज मुख आया भोले गणेश भगवान के लिए, गज वदन गज वदन विनायक, तो वहां वदन लगा हुआ है तो वो मुख के लिए लगाया है। ऐसे ही बाबा जी ने यहाँ करहो सफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए, शरीर दिखाने वाला वो नहीं है, ये केवल मुख के लिए आया है। अब चले दोनों जने राम और लखन, अरे राघव अरे लाला धीरे चलो ससुराल गरिया, लाला धीरे चलो ससुराल गरिया, लाला धीरे चलो। चलो राघव धीरे चलो, चलो राघव धीरे चलो, चलो राघव धीरे चलो, चलो धीरे चलो, लाला राघव धीरे चलो ससुराल गरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गरिया, लाला धीरे चलो। राम जी आगे आगे, लखनलाल पीछे पीछे, धाये धाम काम सब त्यागी, जनकपुरी की गलियों में चल रहे हैं प्रभु श्री राम। तो नगरवासियों की क्या अवस्था है, धाये धाम काम सब त्यागी, अपने सब कामों को छोड़ करके ऐसे भागे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। मनहो रंग निधि लूटन लागी, जैसे न जाने उनको कितना द्रव्य मिल गया, कितना क्या मिल गया उनको, ऐसा मनोह रंग निधि लूटन लागी। जो जिस स्थान पे जैसे बैठा है, धाये धाम काम सब त्यागी, सभी कामों का त्याग करके ऐसे भागे प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रभु श्री राम जा रहे हैं जनकपुरी की गलियों में, निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सखी लोचन फल पाई, जो बोती भवन झरोखन लागी, झरोखन लागी, निर्भय राम रूप अनुरागी, मेरा भय राम रूप अनुरागी, निर्भय राम रूप अनुरागी,
निरख युवती भवन झरोखन लागी। अब जिन नारियों के विवाह हुए हैं अभी, वो पर्दा किए हुए बैठी हैं अंदर घरों में, और उनकी सास आ गई गेट पे, वो प्रभु के दर्शन कर रही हैं। अब वो कहां से दर्शन करें? तो जैसे ये झरोके बने हुए हैं, ये झरोके बने हुए हैं, तो ऐसे ही झरोकों से पहले पुराने मकानों में झरोके बनाए जाते थे हवा के लिए, देखने के लिए। युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। झरोकों से देख रही हैं, और कुछ माताएं गट्टी हैं, वो झरोकों से तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो व्यवस्था करके फिर भी देख रही हैं। प्रभु को, राम को देख 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 वही कीजिए, ऐसे भाव है उनके हृदय में। तो यहां लिखा है, अनुव्याही हुलसी फिरे, ब्याही लेन उसास, गोने की मोने भई छाड़ राम की आस। अब आपस में चर्चा कर रही हैं, देखो सखी कितने सुंदर है। अनुव्याही हुलसी फिरे, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो प्रभु श्री राम के रूप को देख करके अपने हृदय में ये भाव जागृत कर रही है कि मेरा विवाह हो जाए इनके साथ। अनुव्याही हुलसी फिरे और ब्याही लेत उसास। अब ब्याही क्या सोच रही है कि पहले ही मिल जाते ये हमें, हमारा तो अभी 4 दिन ना भय ब्याह को, अब हम कहां जाएं? 4 दिन पहले ही मिल जाते, इनको देख लेते तो हमारे साथ ही इनका विवाह हो जाता। अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही लेन उसास, गोने की मोने रहे। वो तो मौन ही है नहीं बिल्कुल, कि हम तो कहीं के भी नहीं रहे, हम तो अभी गोने में ही हैं, हम तो अभी गोने में ही हैं। गोने की मोने रही, छाड़ राम की अब उन्होंने तो प्रभु की आस ही छोड़ दी कि हमें तो मिल ही नहीं पाएंगे। छाड़ राम की आपस में सखी अपने अपने भाव प्रकट कर रही हैं। तभी तो भगवान कन्हैया के 16,001 विवाह हुए, तो ये भी सखियां थी कुछ जनकपुरी की नारियां, जिन्होंने राम को देख करके और विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। और इन्होंने ही नहीं, अब कल वनवास होगा तो ऋषि पत्नियां, श्रवर कन्याएं, उन्होंने भी प्रभु को देख करके विवाह की इच्छा प्रकट की है। कुछ ऋषि जो सखी संप्रदा प्रारंभ हुई है, उन्होंने धोती बीछिया मांग श्रृंगार बना करके विवाह हो जाए। तो जे सखी बाबा जो होते हैं, उन्होंने भी इच्छा प्रकट की, प्रभु का रूप ही ऐसा है। तो कुछ ये जनकपुरी की नारियां, कुछ श्रवर कन्याएं, कुछ ऋषि पत्नियां, उन्होंने भी प्रभु को देख करके विवाह की। तो ये सब मिलाकर के 16,001 भगवान कन्हैया के विवाह हुए। यहाँ पे राम ने मना कर दिया था कि मैंने एक नारी व्रत धारण किया है, त्रेता में केवल एक ही विवाह करूंगा मैं। तुम सभी के साथ, तुम्हारे हृदय में इच्छा है विवाह करने की, तुम सबसे मैं नेक्स्ट द्वापर में जाकर के विवाह करूंगा। तो ये जो अनिहाई, अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही ले नवसास, मोने की गोने वही छाड़ राम की आस, इन सभी के साथ ये जाकर के 16,001 में अब आपस में सखिया चर्चा कर रही है। कहे सखी को तन धारी, जो न मोहे रूप निहारी, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल के कल जोटा। आपस में एक जनकपुरी की एक माताई, उनका विवाह हुआ था अवधपुरी में। तो वो सब जानती हैं, सखी से कह रही ये दोनों दशरथ के झोटा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं जानती हूं।
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। मैं इनके नाम को भी जानती हूँ सखियो। ये जो राम के छोटे भाई हैं लघु भ्राता, इनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब ये लक्ष्मण जी ने सुना के भैया ये तो माता है, हमारी माता तक का नाम जानती है, मेरा नाम जानती है, आपको जानती है। राम जी ने कहा जानती होंगी। देख राम छवि को कही, जोग जान कहिए है पर अहई। अब नगर देखने के बाद प्रभु श्री राम आए गुरुदेव के पास और भोजन इत्यादि किया। प्रभु श्री राम ने भोजन करने के बाद अब शयन कक्ष में गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं राम। ये किया करते थे प्रभु श्री राम, गुरुदेव के चरणों की सेवा करते थे। फिर बाद में लखनलाल राम के चरणों की सेवा करते थे, तब जाकर के शयन करते थे। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। उनके चरणों की सेवा की, चरणों की सेवा करने के बाद गुरुदेव ने कहा अब आप रहने दो राम, सुबह जल्दी भी उठना है। अब लखनलाल कर रहे हैं राम जी के चरणों की सेवा। बार बार मुने आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। चापत चरण लखन और लाए, शयन सभय सप्रेम परम सच पाए। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करने के बाद राम जी ने कहा लखनलाल अब आप आराम करो। उठे लखन निस विगत सुन। और जब सुबह उठते थे तो लखनलाल सबसे तो बाद में सोते थे शरण सेवा करने के बाद प्रभु की, और सबसे पहले उठते थे। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुन काल। गुरु ते पहले जगत पत, जागे राम सुजान। ये कायदा कहता है कि गुरुदेव से पहले शिष्यों को जगना चाहिए, पर आजकल के शिष्य देखे गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएंगे, और जब तक 4 बार शिष्यों को जगाना लें तब तक शिष्य जगेंगे नहीं। समझे? गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद 4-4, 6-6 बार जगाने पहुंचते हैं शिष्यों को, तब जाकर के जगते हैं। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निबाह मुने सिर नाए। समय जान गुर आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु से आज्ञा लेने के बाद अब दोनों भाई कहाँ गए? प्रसून लेने के लिए, फूल लेने के लिए। जनकपुरी में एक वाटिका है जनक जी महाराज की, उस वाटिका में राम और लखन फूल लेने के लिए गए। और जब राम लक्ष्मण जी फूल तोड़ रहे हैं तो तभी इधर से सीता जी का जाना हुआ वाटिका में, प्रसून वाटिका में। तेहे अवसर सीता तेहे आई। तेहे अवसर सीता तेहे आई। गिरजा पूजन जनने पठाई। गिरजा पूजन जनने पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावे गीत मनोहर वाणी।
उसी समय मैया ने कहा, मैया का आदेश पाकर के सीता मैया गिरजा पूजन के लिए आई। जब गिरजा पूजन के लिए आई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सीता मैया की सखी थी, वो फुलवारी देखने के लिए लग गई। इधर सीता मैया पूजा कर रही है, तो उसने क्या देखा, प्रभु श्री राम को दोनों को देख लिया, सीता मैया की सखी ने। और जैसे ही प्रभु श्री राम के मोहनी सूरत को देखा, मूरत को देखा, व्याकुल हो गई, सुध बुध खो गई उसकी। तुरंत दौड़ी दौड़ी कहां, सीता मैया के पहुंची पास, और सीता मैया के पास पहुंच करके कहा, तास वचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। कि मैंने सीता इस वाटिका में दो राजकुमारों को देखा है, इतने सुंदर हैं कि एक बार देख लिया तब से सुध बुध खो गई है मेरी तो पागलपन जैसी अवस्था हो गई है। तो सीता मैया ने कहा, कहाँ है, हमें भी दिखाओ। अब सीता मैया आई हैं, इधर प्रभु श्री राम फूल को तोड़ रहे हैं। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन कहत लखन, सन राम हृदय गुण। अस कहे फिर चितये ते ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा। आज प्रभु ने जैसे ही मां जानकी की ओर देखा वाटिका में, और इधर प्रसून वाटिका में ही जानकी मैया ने प्रभु श्री राम की ओर देखा। आपस में दोनों के नैना मिल गए। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को। भगवान श्री राम के विवाह की कथा सुने। हाँ, अब चाय भी पीते जाएं, नाश्ता भी करते जाएं, क्योंकि शादी है भैया, शादी में तो चाय नाश्ता चलता है। ले लो शर्म मत। हाँ, दोनों के नेत्र ऐसे जुड़ गए आपस में कि मानो पलक ही नहीं गिर रहे हैं। भय विलोचन चार अचंचल, मनहु सकुच निमुतजे दिगंचल। पलक नहीं गिरे हैं, चले दिगंचल, क्योंकि नेत्रों पे निमिष, जो निमि महाराज है उनका वास है। और निमि महाराज निमि महाराज ने विचार किया कि ये मेरे वंश की कन्या है, तो उनके नेत्रों को मिलते देखा निमि महाराज ने, तो पलकों से अपना बास ही हटा दिया। मनोह सकुच निमतजे दिगंचल, यानी सबसे अपने मन में कि ये ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने नेत्रों से हट जाते हैं। अब सखी ने सीता मैया को झकझोरा कहा, सीता जी क्या है, क्या कर रही हो ये? तब सुध बुध खोई सीता मैया की, तब अपने रूप में आई। जन विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व के प्रगटे न जाई। अब लखन से कहा प्रभु श्री राम ने कि लखन, ये वही कन्याएं तात
जनक तन आय सोई, धनुष यज्ञ जेहे कारण होई, धनुष यज्ञ जेहे कारण होई। पूजन गौर सखीले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। प्रभु की इतनी शोभा है कि देख करके सीता मैया भी सुध बुध खो गई है। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। प्रभु श्री राम के यहाँ पे मोर पंख लगा हुआ है, गुच्छ बीच, भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, पसीने की थोड़ी थोड़ी सी बूंदे हैं। लता भवन ते प्रगट भेते अवसर दो भाई, निक से जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाय। अब प्रभु को देखने के बाद पुनः बहोर फिर आई कहा मैया, गौरी मैया के मंदिर में। और गौरी मैया के मंदिर में आकर के अब वरदान मांग रही है गौरी मैया से। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरवर राज किशोर। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ारन माता, जय गज बदन सड़ारन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज गौरी मैया की पूजा कर रही हैं सीता मैया और वरदान मांग रही हैं। जय गजबदन सड़ाड़न माता, जगत जनन दामिनी दुते माँ गाता। हे मैया, हे जगत माता, हे गौरी मैया, मुझे ऐसा वरदान दो जो मैंने अभी ये राजकुमार देखिए, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हो जाए। मैया से बार बार विनती की, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सदा और पुर सब ही के। हे मैया, मेरा इन्हीं के साथ विवाह हो। जब बार बार विनय की, सीता मैया ने विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल। अच्छा ये बताओ, माला का खसना शुभ है या अशुभ है? खसी माल मूरत मुस्कानी बहुत शुभ माना गया है। माला का खसना, खसी माल, मैया के गले से माला खस करके और सीता मैया के हाथ में एक पुष्पाया, खसी माल मूरत मुस्कानी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जो तुम्हारी कामना है वो पूरी होगी। मैया ने वरदान दे दिया किनको? सीता मैया को। जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाए कहे, मंजुल मंगल मुम बाम अंग फरकन लगे। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दुए भाई ने दीनी। इधर प्रभु श्री राम आए, गुरुदेव को पुष्प दिए, गुरुदेव ने पूजा की। पूजा करने के बाद
करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन बेश्रामा। और विश्राम करने लगे रात्रि में। अब विश्राम करने के बाद गुरु जी की चरण सेवा करने के बाद सो जाते हैं प्रभु श्री राम। सुबह उठे, नित्य क्रिया की। नित्य क्रिया करने के बाद सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरते पठाए। जनक जी ने सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद जी को बुलाया और विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए भेजा उनको। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पह जाए, चलहो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। सिया स्वयंवर देखिय जाए, सिया स्वयंवर देखियो जाए। ईश ताहे धो देय बड़ाई, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जनक जी महाराज ने सतानंद को भेज करके विश्वामित्र जी को और प्रभु श्री राम को, लखनलाल को बुलाया। आज दोनों भाई आए रंगभूमि में गुरुदेव के साथ। तो यहाँ बाबा जी ने एक चौपाई लिखी है। समय का भाव है, विवाह भी करना है, इसीलिए न सूक्ष्म में ही, ज्यादा विस्तार में नहीं, केवल सूक्ष्म में चलते हैं सभी बातों को दर्शाते हुए। अरे रंग भूमि जब सिय पगोधारी, रंग भूमि जब सिय पगोधारी, जब सिय पगोधारी, रंग भूमि जब सिय पगोधारी, भूमि जब सिय पगोधारी, देख रूप मोहे नर ये चौपाई है। जब रंग भूमि जब सिय पगधारी प्रभु श्री राम आए, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पूर्वास निपाही। तो प्रभु ने जैसे ही कदम रखा है रंगभूमि में, तो सबने प्रभु को देखा है। तो जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसके हृदय में जैसे भाव है, जिसके दुष्ट भाव है, तो दुष्ट को तो परमात्मा काल दिखाई दे रही है, भक्त को परमात्मा भगवान दिखाई दे रहे हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जाने कछु मर्म विशेषा। किसी ने यहाँ पे अभी मर्म नहीं जाना परमात्मा का। कल मर्म का प्रसंग आएगा, तब कल मर्म पे ही बोलेंगे। गुरु जी का आशीर्वाद है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधु तहे बैठा रे महपाल। राजा ने राम लखन और गुरुदेव को एक मंच पे विराजमान किया। सबसे अलग मंच है जे, सबसे अलग मंच है गुरुदेव के लिए, प्रभु श्री राम के लिए और लखनलाल के लिए। अब रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो यहाँ पे ये जो चौपाई कही हमने पहले, इसका भाव ये है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी आए, तो प्रभु श्री राम और बाबा जी ने चौपाई लिखी है, सिय पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। तो पगधारी शब्द यहाँ
राम जी के लिए आया है। क्यों आया है? जब ते लात भृगु ने मारी, भृगु महाराज ने भगवान विष्णु के छाती पे एक बार लात मारी। भगवान शिव से भी कुछ व्यंग कहा, ब्रह्मा जी से कहा। तीनों में ये देखा कि मैं ये देखूं कि इनमें सबसे सौम्यतावान कौन है, सरल भाव वाले कौन है। तो जाकर के भगवान क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित। तो भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान विष्णु को एक लात मारी। जैसे ही लात मारी, भगवान विष्णु सरसैया से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, भृगु ऋषि के चरणों को, कि गुरुदेव मेरी ये कठोर छाती है, मेरी ये छाती कठोर है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? ये भगवान विष्णु ने कहा। और ब्रह्मा जी ने और शिव ने तो केवल उनसे वार्तालाप की, भृगु ने उनको तुरंत जवाब दिया। और भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी इतनी कठोर छाती है प्रभु, आपकी पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? तब भृगु ने कहा कि यही है, जब ते लात भृगु ने मारी, तब ते नाम पढ़ो पगुधारी। तो प्रभु श्री राम का नाम एक पगुधारी भी है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोल गुरु महाराज की जय। व्यास जी ने तो बताया कि नारी नाम क्यों पड़ा। और यहाँ प्रसंग थोड़ा सा अलग था, वो अलग थोड़ा सा ले गए, कोई बात नहीं, सत्संग में चलता है बात, सत्संग की बातें भी है। लेकिन यहाँ तो कह रहे, चौपाई कर रही हमारा कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। जबकि एक तरफ कहते हैं कि मोहे न नारी, नारी के रूपा, पनगारी के रीति अनुपा। जब नारी नारी के रूप को देख के नहीं मोहित होती है, फिर इस जगह पर ऐसा क्या कारण है जो एक सब जितनी भी नारी थी, एक नारी को देख करके मोहित हो गई? इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था, वो नारी नारी नहीं थी, वो आम नारी नहीं थी, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं है। हम अलग अलग रूप में शक्ति को देखते हैं, अब पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में देखते हैं। लेकिन नहीं, वो नारी का रूप कोई देखता नहीं है, जो उस वक्त पर विराजमान थी। तीनों लोग के स्वामी के साथ में वो जो स्टेज पर स्वयंवर में जब वहाँ विराजमान थी, इसलिए उस नारी को, सीता के, राम के रूप को, तीनों लोग के स्वामी को और शक्ति को देख करके सब कोई मोहित हो गया उस सभा का। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीता। साधारण भाव है इस चौपाई का। रंग भूमि जब सीता जी की रंग भूमि में जब पगधारी आए, कौन? प्रभु श्री राम। रंग भूमि जब पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ सीता जी के लिए नहीं है, केवल प्रभु श्री राम के लिए। प्रभु के रूप को देख करके देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी नहीं आई है अभी, सीता जी की रंग भूमि में प्रभु श्री राम आए हैं। रंग भूमि जब पगधारी, देख रूप मोहे नर, क्योंकि मोहे नार नार के रूपा। बताते हैं नारी दूसरी नारी को देख करके कभी खुश नहीं होती है। मोहिना नारे नारे के रूपा, पन्नगारे रूप अनूपा। तो ये नारी के लिए नहीं है, यहाँ पे तो चौपाई कह रही है भगवान राम के लिए। रंग भूमि जब सीता जी की रंग भूमि में कौन आया? प्रभु श्री राम। रंग भूमि जब पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। अब बाद में आएंगी सीता जी इस रंग भूमि में। अभी केवल राम, लक्ष्मण और विश्वामित्री तो आए हैं अभी रंग भूमि में। सीता जी आएंगी बाद में जयमाला लेकर के। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तमक ताक
तक शिव धन धरही, उठे न कोट भांत बल करही। ये जो भगवान शिव का धनुष है, इसका नाम है अजगर। इसी धनुष की प्रतिज्ञा है। एक बार खेल खेल में सीता मैया ने इसको उठा लिया था। तभी जनक जी ने विचार किया कि ये जगदम्बा है, जगत माता है, ये साधारण कन्या नहीं है सीता। तभी तो उस धनुष के लिए ही कहा है उन्होंने कि इस धनुष के ही माध्यम से इनका मैं स्वयंवर रचाऊंगा। वही है ये स्वयंवर। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कयम भुजा उठाए विशाल। अब राजन ने कहा, स्वयंवर में और भी राजे महाराजे बैठे हुए हैं, सभी से कहा कि आओ अपना अपना बल अजमाओ। तो सभी राजे महाराजे आते हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। मानस कह रही है बुलाई नहीं आई। राजा ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। ये कहते हैं कि राजा जनक जी ने दशरथ को नहीं बुलाया, सभी राजा महाराजाओं को बुलाया और केवल दशरथ को नहीं बुलाया। तो ये मानस में तो बाबा जी ने लिखा है, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। अब राजे महाराजे आकर के धनुष को उठाते हैं तो धनुष उठता ही नहीं है, बिजली जैसा एक करंट लगता है और भाग जाते हैं। तो कहा है चौपाई आइए, भूप सहस देश एक ही बारा, भूप सहस देश एक ही बारा, भूप सहस देश एक ही बारा, लगे उठावन करे तारा, लगे उठावन करे तारा। भूप सहस, सहस्त्र माने 10,000। बाबा जी कह रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, एक बार। क्या धनुष इतना बड़ा था कि 10,000 राजा लग गए। तो सभी ने अपने भाव बताए। यहाँ पे संतों के भाव हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। भूप सहस 10, सहस माने सहस्त्रबाहु अर्जुन, 10 माने दशानन, दोनों आपस में मिलकर के एक बार लगे उठावन टहरे नटारा। कुछ ये भी कहते हैं। पर भूप सहस एक बार 10,000 राजा एक दिन में, एक ही बार आया है दिन के लिए, एक दिन में 10,000 राजा लग गए सुबह से शाम तक। भूप सहस दिस एक ही बार माने दिन, एक दिन में 10,000 लग गए, लगे उठावन टरहे नटारा। देव तनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता भी अपने मनुष्य शरीर को धारण करके आए हैं। अब जन को माखे भट्ट मानी, वीर विहीन मही में जानी। अब राजा जनक ने कहा, अब मैं समझ गया ये राजे महाराजाओं, तुम में वो वीरता नहीं है, वो ताकत नहीं है, तुम इस छोटे से धनुष को नहीं उठा पाए। अब मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, वीर विहीन मही में जानी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आखिर कारण क्या था कि जो सभा के बीच में एक छोटा सा धनुष लग रहा था, वो धनुष सहस्त्र हजार ताकत लगा करके राजा महाराजा मिल करके, एक से एक देवी देवता भी अपना शक्ति लगा करके, और उस धनुष को नहीं हिला डोला सकते। इसका कारण क्या था?
इसका कारण था कि वो साधारण धनुष नहीं था, वो साधारण धनुष नहीं था। उस सभी देवी देवताओं का भजन का प्रभाव था। एक संत की वो अस्थि थी, कहते हैं कि हाँ, कौन सा ऐसा चीज है जो गीला रहता है तो उसका वजन जो है ना कम होता है और सूखने के बाद में ज्यादा हो जाता है। एक यही है दधीची का अस्थि। दधीची राजा का अस्थि थी वो धनुष, जो कि वृत्तासुर के राक्षस को मारने के लिए जब किसी को नहीं मारा तो दधीची से जाके मांगा गया है। संत इससे परमार्थ करते हैं, अपना हड्डी तक भी दे करके, अपना अस्थि तक भी दे करके, अपनी चमड़ी तक भी दे करके संसार का परमार्थ करते हैं। उनको कहते हैं संत। हाँ, नहीं रोटी खाने के लिए तो घर घर, तुम्हारे घर काले उनके घर काले, उसका कोई नाम नहीं है। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, ये भूखा है, प्यासा है, रो रहा, हंस रहा है, लड़ रहा, झगड़ रहा, संत और सम एक ही शब्द है जो बराबर है, जरा में, गर्मी में, बरसात में, उसका नाम है संत। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय। गुरुदेव ने बताया कि ये जो धनुष था, अभी आपने सुना गुरुदेव ने कहा कि ये जो धनुष था महर्षि दधीच की हड्डियों का बना हुआ था। एक बार महाराज बलि ने जब विश्वजित यज्ञ किया तो विश्वजित यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोगों पे अधिपति हो गया, उसने स्थापित कर दिया। क्योंकि विश्वजित यज्ञ का ये प्रभाव है कि अमर भी है कोई, फिर भी उसे जीत ना पाए। देवताओं पे उसने अटैक किया और सबको वो करने लगा, परेशान करने लगा। तो सभी देवताएं कंदराओं में जाकर के छिप गए अपने प्राणों को बचाने के लिए। और जो भी अस्त्र शस्त्र थे देवताओं के पास, वो महर्षि दधीच ऋषि को दिए कि गुरुदेव हम बेशक अमर हैं, देवता अमर तो थे, विश्वमुनि ने अमर करा दिया उनको अमृतपान करा के, पर अब हम बलि से नहीं जीत सकते हैं। बलि ने विश्वजित यज्ञ कर लिया है, हम कंदराओं में छिपे हुए हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र ये छीन ले जाएगा। तो सभी अस्त्र शस्त्रों को दधीच ऋषि को पान करा दिया था कि बाद में ले लेंगे हम गुरुदेव। जब भगवान विष्णु ने बलि को सुतैलोक का राजा बना दिया, उसके बाद तब एक बार सभी देवता आए दधीच ऋषि के पास। त्रिपुरासुर हुआ है, कौन हुआ है वो, उसका वध करने के लिए कि दधीच ऋषि जो हमारे अस्त्र शस्त्र थे आपके पास, अब वो हमें दे दो, क्योंकि अब वो मरेगा नहीं बिना उसके। तो महर्षि दधीच ने एक गाय को बुला करके अपने शरीर को चटवाया है, 3.5 वज्र बने हैं। दधीच ऋषि के हड्डी से 3.5 वज्र बने हैं और ये 3 धनुष बने हैं, अजगब, पिनाक और एक और है वो महाराज कंस की यज्ञ में भगवान कन्हैया ने तोड़ा। अजगब, पिनाक और सारंग, वो सारंग था, ये 3 बने हैं। तो इस धनुष का नाम था अजगब, ये दधीच ऋषि की हड्डियों से बना था। और देखो इसी धनुष ने जालंधर का वध किया था, भगवान विष्णु ने दिया था किनको, भगवान शिव को। तो इसी अजगब नाम के धनुष ने जालंधर का वध किया था। तब भगवान शिव ने परशुराम को दिया, परशुराम ने यहाँ पे रखा ये। तो ये अजगब महेश दधीच की हड्डियों से बने हुए हैं, बना हुआ है धनुष। अब सभी राजा महाराजा उठा रहे हैं पर वो उठता नहीं है धनुष। तब जनक ने कहा, बोले बंदी वचन भर सुनहो सकल महपाल, पन विदेह कर कहूं हम भुजा उठाय विशाल। कहन भुजाए कहूं पन मोरा, चले ही हर्ष न थोरा। जब जनक जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि अब ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, कोई ऐसा सूरवीर नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि इस धनुष का भंजन कर दे।
बहुत क्रोध किया है महाराज जनक ने। जब जनक ने क्रोध ज्यादा किया, अब लखनलाल उठे। लखनलाल ने कहा, जनक जी ठहरो, आप अभी बड़े भाई को नहीं जानते। ये जो श्री रघुवीर हैं और मैं इनका लघु भ्राता लक्ष्मण हूं, आप इनको जानते नहीं हो। कही जनक जिस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत अनुचित वाणी की है तुमने जनक जी महाराज, तुम जानते नहीं हो ये तो क्या है धनुष, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। इस धनुष को सहित इस ब्रह्मांड को ही कंदुक के समान में उठा करके ले जाऊंगा, ये तो बहुत छोटा सा धनुष है। जब लखन ने आक्रोश किया तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र कहने लगे, रहो लखन खामोश, और काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यथा बढ़ावो रो। अब विश्वामित्र ने देखा कि किसी राजे महाराजे से धनुष नहीं उठाए, तो विश्वामित्र ने कहा प्रभु श्री राम से, अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहमानी, बोले अति स्नेह मेहमानी। उठो राम भंजो बहु चापा, उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक परतापा, मेटो तात जनक परतापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री सीताराम। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने अब समय शुभ जाना। कौन सा समय शुभ जाना? क्योंकि ये दधीच ऋषि की बीच की हड्डी का बना हुआ था और इस हड्डी में प्राण थे उनके। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, उन्होंने समय अब शुभ जाना कि अब वो समय आ चुका है दधीच ऋषि के प्राण छोड़ने वाला। अब तक प्राण थे दधीच ऋषि के, जब दधीच ऋषि ने प्राणों को छोड़ा है तब जाकर के टूटा है धनुष। राजे महाराजे क्यों तोड़ नहीं पाए? प्राण थे दधीच ऋषि के समय। तभी तो विश्वामित्र ने जाना कि अब राम तुम उठो। विश्वामित्र सबे शुभ जानी। तब राम जी को आदेश दिया, क्योंकि अब इनके प्राण नहीं है इस धनुष में, अब जाओ। इधर सीता मैया ने भी कहा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीने तुम सेवा। गणेश जी का ध्यान किया, बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गरुता अति थोरी। यानी इस जो धनुष का वजन है बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ा कर दो। ये सीता मैया कह रही है कि मैं जानती हूँ और मैंने इनको देखा है, फूल तोड़ने में तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, फूल तोड़ने में तो इनको पसीना आ रहे थे प्रभु श्री राम को, ये क्या धनुष तोड़ देंगे। तो सीता मैया ने भगवान गणेश से कहा है कि इसकी गरुता इतनी कर दो, बहुत हल्का वजन कर दो। बार बार विनती सुनि मोरी, करो चाप गरुता अति थोरी। तो गणेश भगवान ने क्या किया है? निज गरुता लोगन पे डारी। जो धनुष उठ नहीं रहा था, इतना भारी था, उस धनुष के वजन को जितने राजा महाराजा बैठे थे वहां पे सबके सर पे डाल दी कि बैठे रहो।
बहुत फूल के बराबर कर दिया। ये मानस कहती है, बाबा जी ने कहा है, निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरौ रघुपति निहारी। सीता मैया ने कहा तो गणेश जी ने उसका भार सभी राजाओं के सर पे रख दिया और फूल के समान कर दिया, उठता ही नहीं था किसी राजे पे। अब प्रभु जब उठे, देखी बिकल विपुल पे देही, श्री राम जी ने देखा कि माँ जानकी बहुत विकल है, बहुत दुखी है। निमिष बिहात कलप समुते, त्रसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करा का सुधा तड़ागा। अब इतनी दुखी हैं बेदेही कि इनको अब ज्यादा सताना ठीक नहीं है। अब इनको मैं परेशान कर रहा हूं, जल्दी नहीं तोड़ रहा हूं धनुष को, और ये चाह रही है, ये सोच रही है कि मैंने गणेश भगवान से इसकी जड़ता को कम करवा दिया है, फूल के समान है। बाई चांस कोई राजा आ ही जाए, वो अबे फूल के बराबर वजन है धनुष का, हाल उठा लेगा वो। तो वो दुखी हो रही है कि प्रभु जल्दी आओ, अभी इसमें ज्यादा वजन नहीं है धनुष में, क्योंकि निज जड़ता लोगन पे डारी। तुम देर लगा रहे हो, इसी बीच कोई राजा आ जाएगा, हाल उठ जाएगा धनुष। मुए करा का सुधा तड़ागा, और कोई तोड़ी जाए बाद में तुम आए फिर क्या फायदा। फिर तो कहा बरसा जब कृषि सुखारी, कहा बरसा जब कृषि सुखारी, समय चुके उन्हें कहा पछताने, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अचला खब उठाए धनलीना, तम के गामिन झिल जम लयऊ, पुण्य नव धुन मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कटोरा, ते छन राम मध्य धन तोरा, भयउ भुवन धुने घोर कटोरा, तेह छन राम मध्य धनु तोरा। संत भगवानों के भी बहुत भाव है इस चौपाई पे। तेह छन राम मध्य धनु तोरा, यानी धनुष को मध्य से तोड़ दिया, बीच से। तेह छन राम मध्य धनु तोरा। एक भाव और, आकाश, पृथ्वी और पाताल। तो ये पृथ्वी का जो भाग है ये मध्य है, आकाश, पृथ्वी, पाताल। तो मध्य वाले लोक में, मध्य वाले लोक में ते छन राम मध्य धन तोरा। अनेकों संतों के भाव है। बलराम, राम और परशुराम। तो कौन से राम ने तोड़ा? जो मध्य वाले राम हैं। सतयुग में परशुराम, त्रेता में कौन? प्रभु श्री राम, और
द्वापर में बलराम। तो कौन से वाले? ते छन राम मध्य धन तो छन राम मध्य और ते छन राम मध्य, न सुबह तोड़ा न रात्रि में तोड़ा, दिन और रात्रि के मध्य में ते छन राम मध्य धन तोड़ा। और मध्य धन तोड़ा 7 दिन होते हैं, 7 दिन में जो बीच में दिन आया है मध्य वाला, 3 इधर 3 उधर, ते छन राम मध्य धन तोड़ा, ते छन राम तोड़ा। समय का भाव है, संत भगवानों के बहुत भाव है। ते छन राम मध्य धन तोड़ा, भयउ भुवन धुन घोर कठोरा। अब जैसे ही टूटतहु धन भयउ विवाह, अब जैसे ही धनुष को तोड़ा है, धनुष की इतनी गर्जना हुई है, तेज गर्जना सुन करके भयउ भुवन भन घोर कठोरा, ब्रह्मांड हिल गया। जैसे ही प्रभु ने राम को तोड़ा, धनुष को तोड़ा प्रभु श्री राम ने। अब सुन करके जहां परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं, उनकी समाधि टूटी कि ये तो मेरे इष्ट का, मेरे आराध्य का धनुष था, किसने इसका भंजन कर दिया। परशुराम आए हैं, और परशुराम आए, उनको देख करके सभी राजा महाराजा खड़े हो गए और अपने पिता का नाम बताने लगे कि हम उन पिता के बेटा हैं, हम उन पिता के राजा हैं। घबराने लगे, क्योंकि अब परशुराम छोड़ेंगे नहीं, ये परशुराम का धनुष है, हमारा वध निश्चित है। आए परशुराम, जब आए परशुराम तो सर्वप्रथम राजा जनक से कहने लगे, हे राजन ये भीड़ भाड़ कैसी है, क्या कारण है, और इतने राजे महाराजे क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जनक जी महाराज ने बताया कि ऐसे ऐसे सीए स्वयंवर है। अब जैसे ही जनक बता जल्दी मुझको, और ये धनुष किसने तोड़ा। भरी सभा में आकर के, आज भरी सभा में आकर के सीता से लाता परशुराम जी आए तो राम जी ने कहा, नाथ समुदन भंजन हारा होए कोई एक दास तुम्हारा।
अब ये परशुराम वाला प्रसंग आप कल सुनेंगे। अब विवाह प्रसंग सुने आप, क्योंकि विवाह में झगड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण से परशुराम से झगड़ा है, राजी बाजी से प्रभु का विवाह होगा। झांकी आ रही है आपके सामने सीताराम की। विवाह में झगड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि परशुराम जी ने तो झगड़ा कर ही दिया। 2 कुर्सियां डाल कर आगे अब दूत भेजे 2 कुर्सी। राजा जनक जी ने अवधपुर में, दूत अवधपुर पठवे जाई आने नृप दशरथ है बुलाई। तो राजा दशरथ ने गुरु जी को बुलाया और अपने सभी सुमंत जी को, इष्ट मित्रों को तैयार किया, बताया दूतों ने जाकर के। तो अब बारात लेकर के कौन आए? राजा दशरथ। धनुष पहले टूट गया, बारात अब आ रही है। बारात लेकर के आए राजा दशरथ जनकपुरी में। जय जय। बारात आई तो राजा ने बारात की अगवानी की, उनके बैठने उठने की अच्छी व्यवस्था की, एक सुंदर स्थान रखा जहां पे उनको बिठाया, भोजन नाश्ता इत्यादि सभी व्यवस्थाएं की। अब जनकपुरी ऐसी सज रही है, सभी देवतागण ऐसे सजा रहे हैं। बंदरवान पताका हेतु सबन बनाए मंगल है, सभी मंगलों को गाने लगे। जनकपुर की जितनी भी माता बहनाएं विवाह वाले गीत गाने लगी। मंडप के नीचे सभी बोलना, सभी माता बहनाएं। चूंदरी उसमें रखी है, माता की चूंदरी उसमें रखी है, जल्दी लेके आओ। मंडप के नीचे आज